तो ये लो जी सबको गुड आफ्टरनून, क्योंकि वैसे आपके पास वीडियो पहुंचेगा शाम को आएगा, तो गुड इवनिंग भी दोनों ही कर लेता हूं। और सच में इतना मतलब गर्मी वाला पूरा मौसम हो गया है, इतनी धूप हो गई है कि बिना मतलब तौलिए के चला ही नहीं जाता है। मैंने तौलिया डाल रखा था, अभी वो किया है। और अभी मैं जाके आया हूँ गुरुजी के पास में, गुरुजी ने बुलाया था एक बार, और वहीं से फिर अब मैं घर जा कर के जाऊँगा। वहाँ पे भड़ुंदा गाँव है शायद, वहाँ से श्याम जी का निशान जाएगा, तो वहाँ पूजा वगैरह करवानी है। और कल भी वीडियो गया था मेरा उसका भी गया था एक बार, बाइक आ गई है, बंद कर देता हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि शर्मा जी वो तो आपके बारे में कुछ नहीं बोलती, फिर आप क्यों बोलते हो उसके बारे में। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा यार कि वो क्या नहीं बोलती। कल का वो लोग देख लेना क्या क्या बोला है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे है वैसे है। और आज वाला तो मैंने नहीं देखा, अभी टाइटल वगैरह ही देखा था, बाकी अभी उसको देखा नहीं है। तो जो बोल दिया क्लियर कि हाँ भाई मुझे ऐसे कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए थे, बहुत सारे तो नहीं, कुछ आए थे कि हमें तो लगता है कि गुस्सा आपको आता है, लेकिन राम राम जी, लेकिन गुस्सा उसको नहीं आता। और बहुत सारे ऐसे भी थे, एक मोक्स के नाम से ये आईडी थी, उनका कमेंट आया था कि शर्मा जी ये तो पहले से ही दिख रहा है कि हाँ गुस्से वाली है, और हमेशा नाक पे गुस्सा भरा रहता है। यार ये चीज़ तो मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा, बहुत जल्दी मैं तो भाई साथ रहा हूँ। तो इतना मतलब गुस्सा बिना किसी बात के और छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना सही नहीं होता किसी भी इंसान के लिए, चाहे कोई माई क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो। ये तो सबको पता है गुस्सा के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी अभी एक बार यहाँ ठहरते हैं और फिर घर पे चल के फिर और करते हैं। और एक वो शायद एक नेहा शर्मा के नाम से था कि शर्मा जी आप जो है इसको इतना आदर सम्मान करते हो और इसके आगे पीछे घूमते हो ना, इसीलिए इसके भाव चढ़ गए हैं। तो आप शांत रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। और ये बात यार एकदम सही है, इस चीज़ की मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें मतलब मेरे खुद के भी दिमाग में आती हैं कि गलती मेरी है कि इतना भाव दिया। और जैसे एक सावित्री के नाम से था, वो कह रहे थे कि कुछ स्त्री जो है वो स्त्री होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। तो स्त्री को भाव देना मतलब एक कहावत है, किसी ने सिखाया था, किसी ने बताया था कि औरतों की इतनी इज्जत करो हद से ज़्यादा। इसलिए नहीं कि वो औरत है, नहीं, इसलिए कि तुमने किसी औरत का दूध पिया है, एक माँ के संस्कार आपके अंदर हैं, उसीलिए आपको इज्जत करनी चाहिए। इज्जत ही बस वो चीज़ है और कुछ नहीं है। मेरे को बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए कि आपने क्या क्या बोला, तो मैंने जो बोला है वो सिर्फ इसीलिए बोला है कि गलत नहीं। अब जब इतने दिन से आपने देखा भी है, पिछले टाइम भी ये चीज़ें हुई थी बिना बात की, तो फिर इसीलिए मैंने बोला है और कुछ वो नहीं है। अब उसकी मर्ज़ी है, अभी घर में आए 2-3 दिन हो गए हैं, अभी कुछ भी वार्तालाप नहीं है। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी घर पहुंचने वाला हूं और फिर मैं देखता हूं कि क्या कुछ टाइम लगता है तो वीडियो बनाता हूं, और नहीं तो नहीं। तो ये लो जी श्रीमती जी और बच्चे तीनों गए हैं, शायद सिलाई विलाई की कुछ ब्लाउज में कुछ लेके गई होगी। साड़ी वाड़ी पाड़ रही थी अपनी खुद की, मतलब साड़ियों पे से ब्लाउज निकाल रही होगी। तो अभी सबसे मेन चीज़, मैं वहाँ से आने के बाद में मैंने व्लॉग देखा है उसका, और व्लॉग के अंदर उसने बताया है कि मैं अपनी बात रखने की हिम्मत रखती हूँ। और कल कमेंट भी था एक कि औरत जो है वो कभी कम नहीं होती, औरत दुर्गा भी है, काली भी है और लक्ष्मी भी है, सब कुछ है, इसमें तो कोई शक नहीं है।
और ये बात भी सही है, कमेंट ऐसे भी था कि वो अब उसको जब अकाउंट अलग इसलिए किया है कि उसको बच्चों की भी परवरिश करनी है, बच्चों की देख रेख करनी है, बच्चों को पालना है। तो यार साथ रह करके तो ये तो है नहीं कि अकेली वही कमा रही थी आज से पीछे 11 साल से। उसने तो अभी व्लॉगिंग चालू की है, मैं तो शुरू से वही था। तो भाई कोई बात नहीं, और अलग करके ही रहेगी तब तो भाई ज़रूरत है, फिर तो मैं उसका अलग करने की क्या ज़रूरत था, उसका भी दे देता। और मेरे पास भी जो एक्स्ट्रा मेरे पास बचेगा उसका मेरे को क्या करना है। ये तो है नहीं कि कोई सार्वजनिक गांव में मेले लगाने हैं, मेरे को भंडारे करवाने हैं। पहले बच्चे हैं उसके बाद भंडारे वगैरह सार्वजनिक वो है। तो ये चीज़ें उसके बाद में उसके जो व्लॉग था, व्लॉग के अंदर ये देखा कि भाई मैं मेरी बात रखने की हिम्मत रखती हूँ, मेरे फैसले ले सकती हूँ। तो भाई ये बात तो ठीक है, सही बात है, हिम्मत तो सब रखते हैं, हिम्मत तो मैं भी रखता हूँ यार। लेकिन मैं पागल हूँ। पागल किस लिए हूँ कि इंसान को अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी बातें छोड़नी पड़ जाती हैं, अपनी बातों से मुकरना पड़ जाता है। अब आप सबको पता है, कमेंट भी आए थे इन चीज़ों के लिए पहले, 1-2 दिन पहले, कि हाँ शर्मा जी ये बात गलत है। आप जब कहीं जाने की आपकी बात हुई थी लास्ट ईयर, एक मुंबई से भी ऑफर आया था, मतलब वो फिल्मों के साइड रोल के लिए, फिर धीरे धीरे आगे भी बढ़ना। भाई वो तो धीरे धीरे होता है, एकदम से ऊपर सिरे पे बैठने वाले एक्टर तो होते नहीं अपन। और चलो उसकी भी कोई बात नहीं है। बहुत सारे कमेंट आए थे कि फिल्मी दुनिया ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती है, बहुत गंदी लाइन है। कुछ ऐसे भी थे कि बहुत अच्छी लाइन है। और उसके बाद में एक जगह मेरा काम का भी ऑफर आया था और मैंने फुल वो तैयारी कर ली थी जाने के लिए, मेरा फुल वो हो गया था। लेकिन उस टाइम भी फिर यही बात हुई कि नहीं, 4-5 दिन तक मुँह भी सूझा रहा, आपस में बातचीत भी नहीं हुई कि मेरे को जाना चाहिए। आप सब बहुत सारे कमेंट ऐसे भी थे कि नहीं रेनू की ये गलत बात है, उसको भेज देना चाहिए, काम के लिए जाना ज़रूरी है, 2 पैसे ही सब कुछ होते हैं ज़िंदगी में। भाई ज़िंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, खाना खाने के लिए भाई 2 पैसे कमाने भी पड़ेंगे, वो चीज़ें भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने तो फिर लास्ट में, और बहुत कुछ कमेंट ऐसे भी थे मतलब कि भाई कोई बात नहीं है, यहाँ रह करके साथ में रह करके रेनू का मन नहीं मांगता बाहर भेजने के लिए अकेले को आपको, तो यहीं से काम चलाओ। तो काम तो खैर यहाँ से भी चल रहा है, इसमें तो कोई वो नहीं है भाई, 2-4 पैसे इधर से दो, मतलब किधर से भी करके काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि काम रुक रहा है। रोजी रोटी ही सबकी चलती है, तो रोजी रोटी में कोई मतलब दाल रोटी में कमी है नहीं। और बाकी ये है नहीं कि भाई रोज़ को 1000-500 का खर्चा कर लेंगे, तो वो तो नाजायज़ चीज़ है। तो मेरा सिर्फ यही चीज़ है कि जब आदमी रिश्तों के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, और जो इंसान यही सोच ले कि नहीं मुझे तो वो अपने आप को ही सर्वोपरि समझने लग जाए, तो भाई उसका तो कोई इलाज नहीं है, सीधी सी बात है। और रही बात, कुछ 1-2 कमेंट मैंने बताया भी है, और भी कई कमेंट थे कि शर्मा जी आपने सर पे चढ़ाया है, तो इसमें तो बिल्कुल भी शक नहीं है। क्योंकि जब भी होती थी यार लड़ाई होती थी, तो मेरे से क्या है कि रुका नहीं जाता, फिर मैं 1 दिन 2 दिन निकले मजाक कर लेता हूँ, और चाहे गलती हो चाहे न हो माफ़ी भी मांग लेता हूँ कि यार कोई बात नहीं है। अब उसका क्या आदत हो गई कि भाई नहीं, वो माफ़ी मांगेगा तभी सब कुछ होगा, और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता इंसान। वो कहते हैं ना कि अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो जिंदा है, कोई भी पेड़ है, उस पेड़ के जब फलवान होता है ना, फलदार, वो जब फल लगते हैं तो जालियां झुक जाती हैं, ठीक है। और सॉरी बोलने से न कोई छोटा होता है, मैं बोलने को अभी भी परसों भी आई थी, तब भी मैंने मतलब बोलने की कोशिश की थी, कल भी आज भी एक बार तो कोशिश करता हूँ कि रात रात में क्या पता किसी इंसान का मूड चेंज हुआ हो, सोते टाइम उसने आराम से सोचा हो, कुछ समझा हो, और फिर सुबह सुबह के अंदर कुछ कोशिश करते हैं कि हाँ भाई कुछ क्या पता कहाँ से क्या नई किरण निकल जाए, मतलब कोई नया पत्ता निकल जाए। लेकिन पत्ता वत्ता निकलने का भी कोई नाम नहीं ले रहा है, और फिर ऊपर करके थूकेंगे ना तो सीधी सी बात वो अपने ऊपर गिरेगा, इसमें शक नहीं है भाई। थोड़ी बहुत ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर गिर जाए,
लेकिन ऊपर मुँह करके थूकने से पक्का है कि कन्फर्म अपने ऊपर भी गिरेगी उसके छिट्टा। तो यही था, बाकी कोई बात नहीं। अब मेरे को जाना है जा करके, और फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक सब अपना ध्यान रखना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखना। और माफ़ी से कोई बात नहीं है, मैं कहो तो मैं तो फ़ोन पे भी मांग लूँगा और पीछे से भी मांग लूँगा, कैमरा चालू करके भी मांग लूँगा, बोल दूँगा। लेकिन जिसके ऐसे हो जाए कि नहीं मैं तो एकदम सही हूँ, सत्यवादी हरीश चंद्र, बाकी सब बकवास, तो ये चीज़ें चलती नहीं है। और बाकी देखते हैं, होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। अपन एक कठपुतली हैं। वो एक गाना नहीं है सपना चौधरी का, मैं तेरी नचाई नाचूसू, इस दुनिया की औकात नहीं। तो यह बात है। चलो बाय।